अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4। सो आज के जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है तो इसके बाद वो कौन से कैरियर को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या कौन से शोबे में जा सकते हैं, तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है। अब हमारे पास कैरियर इन बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आज का हमारा जो स्टूडेंट है वो कल को लीडरशिप की भागदौड़ को संभालेगा, तो इसलिए इसके पास मॉडर्न नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न नॉलेज होने के साथ ही इसको पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इसका जो हमारी बुक में इन शॉर्ट लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से है। इट इज़ द एसेंशियल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ द टुडे who will occupy position of the leadership tomorrow have the background of the modern and forward looking branches of science। उसके बाद है हमारे पास कि कौन कौन सा शोबा है जिसको एक तालिब इल्म इख्तियार कर सकता है। The following are the careers that a student of biology can be planned to adopt। हमारे पास ये कुछ शोबाजात दिए गए हैं जिनको बायोलॉजी का स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है, इख्तियार कर सकता है। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला शोबा है वो हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। हमारे पास ये दो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिसको बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो अडॉप्ट कर सकता है। अब हमारे पास ये जो फील्ड्स हैं दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मेडिसिन में हम अदवायात का पढ़ते हैं और सर्जरी में हम सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर होता है हमारे पास जो फिजिशियन डॉक्टर होता है, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है सर्जिकल डॉक्टर जो कि सर्जन होता है। तो जो हमारे पास फिजिशियन डॉक्टर होता है वो सिर्फ मामूली सी अदवायात देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी बंदे को सर दर्द है या पेट दर्द है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और उससे बताएगा, और डॉक्टर इसकी तशखीस करने के बाद इसे कुछ दवायात लिख के देता है और इसके बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो सर्जन डॉक्टर होता है ना, कोई भी हमारे पास बॉडी पार्ट है जो कि रिपेयर कराना है या रिमूव कराना है या उसको रिप्लेस करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हड्डी है, हड्डी टूट जाती है तो उसकी जो सर्जरी करनी है तो वो सिर्फ सर्जन डॉक्टर को हक होता है कि वो उसकी सर्जरी करे। अब ये प्रोफेशन हमारे पास है क्या? द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, तशखीस करना। तशखीस कहते हैं वजह तलाश करने को, ढूंढने को बीमारी की। उसके बाद ट्रीटमेंट होता है इलाज। अब जो हमारे पास सर्जरी है, सर्जरी में क्या होता है? इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस, रिमूव। हमारे पास बॉडी के पार्ट्स को या तो सर्जरी के जरिए से रिमूव किया जाता है या फिर रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? द रिमूवल ऑफ अ स्टोन थ्रू रीनल सर्जरी। हमारे पास रिमूव किए जाते हैं स्टोन को रीनल सर्जरी के ज़रिए से। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लीवर ईटीसी। हमारे पास जब किडनी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाती है या फिर लीवर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है तो फिर उसको सेहतमंद डोनर के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है उस मरीज़ के अंदर ताकि वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। उसके बाद कहते हैं कि हमारा ये जो प्रोफेशन है ये हम कब इख्तियार कर सकते हैं? Both these professions are study in the same basic course MBBS। हम इन दोनों प्रोफेशन को, मेडिसिन और सर्जरी को हम MBBS के में पढ़ सकते हैं। Then student go for the specialization। और MBBS के बाद स्टूडेंट जाता है स्पेशलाइजेशन के लिए। ये MBBS है क्या हमारे पास? बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। इसमें वो सर्जरी और मेडिसिन के रिलेट पढ़ता है और फिर वो स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए अब्रॉड भी जा सकता है। जो दूसरा हमारा प्रोफेशन है वो है फिशरीज।
तो फिश का मतलब क्या होता है? मछली। फिशरीज का मतलब है मछलियां पालना। तो इस प्रोफेशन में हमने पढ़ना है कि मछलियों को कैसे पालते हैं और इनकी बेटरमेंट के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं और हम इस प्रोफेशन को कब इख्तियार कर सकते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन। हमारे पास फिशरीज जो है प्रोफेशनल स्टडी है जिसमें पढ़ा जाता है फिश प्रोडक्शन के बारे में। There are the departments in Pakistan where professionals of fisheries are employed. They serve for the enhancing the quality and quantity of the fish production. हमारे पास जो एम्प्लॉयड है काम करता है फिश अच्छी मिकदार और अच्छी मियार की हो। उसके बाद हमारे पास हम इस प्रोफेशन को कब इख्तियार कर सकते हैं? इन पाकिस्तान This profession can be adopted after the bachelor and master level of study of zoology and fisheries. हमारे पास जो ये प्रोफेशन है हम बैचलर के बाद भी और मास्टर के बाद भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि हमने zoology और फिशरीज का सब्जेक्ट पढ़ा हो ताकि हमें इस बारे में पता चल सके कि फिशीज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और इनकी प्रोडक्शन को कैसे बेटर बनाते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रोफेशन है वो है हमारे पास एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम ऐसे जानदारों और ऐसे पौधों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हम एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं। अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है? दिस प्रोफेशंस डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल विच आर द सोर्स ऑफ फूड। अब हमारे पास जो सोर्स ऑफ फूड हैं उनको कैसे बेटर बनाया जाता है? एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप लाइक वीट, राइस, कॉर्न etc एंड एनिमल लाइक बफलो, काउ। कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो काम कर रहा है बेटरमेंट के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्रॉप्स को, जिसमें हमारे पास वीट आती है, राइस आते हैं, कॉर्न्स आते हैं और ऐसे जानवर जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड हैं। बफलो है, काऊ है जिसकी बेटरमेंट के लिए वो मुसलसल काम कर रहा है। फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिनसे हम फूड हासिल करते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें ये प्रोफेशनल कोर्सेज देती हैं, तो हम इसको करने के बाद इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। अब इस प्रोफेशन में जाने के लिए कितनी स्टडी की ज़रूरत होती है? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं आफ्टर एफएससी तक की जो हमारे पास एजुकेशन होती है उसको हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। कहता है कि हम एग्रीकल्चर का कोर्स जो है आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अग्री कैरियर है वो है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। बेसिकली जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, जिसमें हम एग्रीकल्चर के मुतालिक वो वाले जानवर और वो वाले पौधों के मुतालिक पढ़ते हैं जो कि हमारे पास सोर्स ऑफ फूड हैं। लेकिन इसमें एक और बात का ध्यान रखा जाता है, डोमेस्टिक जानवरों के मुतालिक पढ़ते हैं और इनकी केयर करते हैं और इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं आपस में। तो वो हमारे पास कौन सा कैरियर होता है? एनिमल हस्बेंड्री होता है। इसके ज़रिए हम केयर भी करते हैं और ब्रीडिंग भी कराते हैं, नस्ल कशी भी करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के दरमियान। डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे पास पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर घरों में पालते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल एंड शीप। उसके बाद है कि हम इस प्रोफेशन को कब इख्तियार कर सकते हैं? तो ये प्रोफेशन भी हम आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बायोलॉजी में हो।
तो ये इस तरह से है, प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, कि हम सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद ये कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं, जिसमें हम जानवरों की केयर और इनकी ब्रीडिंग के मुतल्लिक पढ़ते हैं।